शुभ संध्या टू ऑल। कौशल जी 9 बज गए। हेलो। हाँ जी सर, 9 बज गए। हाँ जी, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो वी आर स्टार्टिंग today's topic. Can we wait just for next 2 minutes so that other people can come? It is still 9 people. Or you can ask any question you have. Any question you have, you are struggling somewhere, you can ask. पहली इच्छा तो आपकी 2 मिनट क्या 5 मिनट वेट करें, हम वेट कर लेंगे आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। डन जी। वैसे ही सलाम मुस्कुराते रहे, अच्छे लगते हैं। थैंक यू जी। और आपको मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ मुस्कुराते हुए। ओके, अभी कर देते हैं। कैसे अमित जी? नमस्ते सर, अच्छा हूँ सर। नमस्ते। अभी कैसे चल रहा है वहां पर? ऐसे ही है सर, चल रहा है। फायदा उठा रहे हैं, शाम को आपका क्लास कर रहे हैं, और क्या चाहिए, नहीं तो कहीं और रहते हैं। तो आप में से कितने लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कहीं जरूरत पड़ती है? वरुण जी को पड़ती है? पड़ती है सर। अमित जी को भी हो। हाँ जी, कौन कौन है जिनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है? सर मुझे बहुत पड़ती है। सुखविंदर सिंह चंडीगढ़ से। सुखविंदर जी, आपका किस चीज का बिजनेस है? सर आई एम इनटू कस्टमाइज्ड टर्नकी सॉल्यूशन। वी आर बेसिकली अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके। हमारे 2 वर्टिकल्स हैं। एक तो प्रिसीजन मशीन्ड कंपोनेंट्स बनाकर देते हैं। ठीक है। जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसमें अबाउट 22 कंपोनेंट्स हमारे बने हुए लगे हैं। ओके। तो और बाकी एसपीएम्स बनाते हैं डीआरडीओ के लिए, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो होपफुली आई विल कैच सम बिग थिंग टुडे। So, like I shared one thing earlier, मेरे को वापस से माइंड में स्टक किया कि आई सेड कि आप सब लोगों को एक मैं गूगल शीट शेयर करूंगा या फिर लाइव किसी थर्सडे में करवा दूंगा, जिसमें आप सबकी ना एक इमेज दिखती रहे, जैसे कैटलॉग होता है वैसे इमेज दिखती रहे। आपका प्रोफेशन, लोकेशन, किस किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो एक तरीके से एक डायरेक्टरी बन जाए अपने पूरे लोगों की कि किसी को भी कुछ भी एग्जाम्पल कहीं से बिजनेस देना है या हेल्प करना है या आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए या एग्जाम्पल किसी और को चाहिए, तो आप उस डायरेक्टरी में से देखकर और एक दूसरे को बिजनेस दे पाए। एक्सेलेंट आइडिया, एक्सेलेंट आइडिया। तो और उसमें क्या होगा आपका 2-3 चीजें हैं कि अगर आप, मैं पहले से ही बता दूंगा कि आप इस थर्सडे को, जब जिस थर्सडे को मैं मोस्टली कोशिश करूंगा नेक्स्ट थर्सडे को ही वो रख लेता हूँ, जिससे क्या है कि उसमें आप अपने प्रोडक्ट की सारी इमेजेस रख सकते हैं। बट वो इतना नहीं हो कि 200 प्रोडक्ट लाइन है तो 200 प्रोडक्ट की इमेजेस रखे, बट मोटा मोटा जो इमेजेस है 5-7 उसका ऑप्शन उसमें रख लेंगे गूगल शीट में, राइट। और सेकेंड चीज, जो बिजनेस ओनर है उसकी फोटो आ जाए, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, राइट, और कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो उस तरीके से गूगल शीट में ही बनवा देंगे। एंड यू विल नो कि आप कई जगह है वो फोटो अलग अलग डाउनलोड करके करते थे, उससे शॉर्टकट है बहुत चीजों में, तो वो आपको उस दिन सीखने को मिलेगा। या सो और कौन कौन है जिनका प्रोजेक्ट का काम है? प्रोजेक्ट बोले तो जरूरी नहीं है, हम लोगों के माइंड में होता है कि कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट होता है। आपका अगर सर्विस लाइन में है, एग्जांपल एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और किसी बड़ी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना है, तो वो भी एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी कई लोगों का काम होगा, किसी से किसी दिन तक कोई काम होगा। मान लीजिए उसमें माइलस्टोन्स है, ठीक है, तो कुछ दिन के लिए कोई काम होगा, फिर अगले 3 दिन के लिए दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगले 2 दिन के लिए अगला काम होगा, राइट। सो प्रोजेक्ट इज एवरीवेयर। सिमिलरली किसी का मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर आ गया, तो उस मैन्युफैक्चरिंग में भी 4-6 प्रोसेस लगते हैं, तो कौन सा प्रोसेस कब तक चलेगा, जिससे आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाए प्रोजेक्ट की, राइट। अदरवाइज होता क्या है, हम टेंटेटिव बोल देते इतने दिन में हो जाएगा, राइट।
So I was also looking for this thing, so I'm sharing with you. Yeah, I'm sharing my screen और अभी म्यूट कर रहा हूँ, फिर आप सब लोगों को अनम्यूट कर दूंगा. And second thing I'm sharing, I was talking राकेश जी today. So just आप बोलकर बता दीजिएगा अभी. We have developed the advanced CRM and advanced task delegation system. Then your debtors management की कस्टमर से जो पूरा पैसा लेना होता है वो आपका पूरा डैशबोर्ड में सारा आता रहेगा. कौन से टॉप 5 कस्टमर है जिनसे लॉन्ग ड्यूज हो गए हैं, कौन से टॉप 5 कस्टमर्स हैं जिनका लॉन्ग पेंडिंग हो गया है. एजिंग भी उसी में दिखता रहेगा आपको, राइट. पूरी एजिंग दिखती रहेगी, 30 डेज से ऊपर, 60 डेज से ऊपर वो सारा एजिंग दिखेगा. देन अगर मान लीजिए 100 बिजनेस ओनर दिख रहे हैं और उसमें से आपको किसी 43 को मेल भेजना है पर्सनलाइज, तीसरा आपका इनवॉइस ये है, इस डेट तक पे करना है, इतने दिन से ड्यू हो गया, वो सारा आपने जिसको क्लिक किया हुआ है एक सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, पहुंच जाएगा सबके पास पर्सनलाइज मेल, राइट. तो इस तरीके से 3-4 टूल है. मेजरली आप लोगों को आई वाज प्लानिंग कि सैटरडे या संडे आप बता दीजिएगा, क्योंकि अब एक 2 लोग मेरे पास आ रहे हैं कि सर CRM डेवलप करवाना है या टास्क डेलीगेशन करवाना है, डेटास मैनेजमेंट है, ऐसे कई सारे टूल्स हैं, राइट. सो मेजरली आई एम प्लानिंग कि CRM सबके बहुत काम का है और बहुत एडवांस बना हुआ है जो हमने बनाया है. सेकेंड चीज टास्क डेलीगेशन, थर्ड इज डेटर्स मैनेजमेंट सिस्टम. तो उन तीनों का हम या तो सैटरडे रख लेते हैं या संडे रख लेते हैं, शाम को 8 बजे का रख लेते हैं, 8 से ऑलमोस्ट 9, 9:30 तक मैक्सिमम चलेगा. तो उसमें हम तीनों सिस्टम का डेमो दे देंगे. जिनको भी वो सिस्टम चाहिए, राइट, यू कैन आस्क फॉर दैट और आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके पूरा आपके सिस्टम में टीम को ट्रेनिंग देकर सब कुछ सेटअप करवा देंगे, राइट. सो जस्ट यू कैन स्पीक अप, सैटरडे रखना चाहिए या संडे रखना चाहिए? जी संडे का रख लीजिएगा दीपांशु जी. देखा. और लोग अगर कोई बोलना चाहे सैटरडे या संडे में से, सो सैटरडे जिसकी मोर एंट्रीज होगी आई डू दैट. सैटरडे ओके. सैटरडे के एक और सेमिनार है तो उसमें थोड़ा सा बिजी, वो भी 8 to 10 है. तो अगर संडे की अगर ज्यादा वोट आ जाए तो ज्यादा अच्छा है. ओके सर संडे कर लो, सर संडे कर लो. आपका यूजुअल टाइमिंग जो सुबह 11 से 1 रहता है या 11 से 12 रहता है, 1 रहता है, वो ज्यादा बेटर है. संडे को 8 बजे नहीं चलेगा शाम को? सर कोशिश कर लो, अगर आफ्टरनून कर लोगे तो सर. ठीक है. तो संडे का रख लेते हैं. टाइमिंग में आप लोग, हाँ क्या बोले? 12 to 2 कर लो आप संडे को, अगर करना तो थोड़ा लेट कर लो, 11 की जगह 12 बजे शुरू कर दे. 12 से 1:30 चलेगा? हाँ ओके ठीक है. डन. सो 12 से 1:30 कर लेते हैं. उसमें आपके माइंड में आपको और आइडियाज भी मिल जाएंगे जिनको हमसे नहीं बनवाना, ठीक है. तो आप उस पर्पज से भी रह सकते हैं. बाकी CRM, टास्क डेलीगेशन और डेटास मैनेजमेंट, इन तीनों सिस्टम का हम लाइव डेमो आपको दे देंगे. जो भी आपको सेटअप करवाना हो अपने यहाँ पर, कमर्शियल वगैरह सब शेयर कर दूंगा, टाइमिंग वगैरह सब चीजें, और जो कस्टमाइजेशन होना है वो हम शेयर कर देंगे और उसके बाद कर देंगे, राइट. मतलब ये कॉम्बो है या अलग अलग भी यूज कर सकते हैं? अलग अलग भी आप ले सकते हैं. आपको जितना उसमें शक्कर डालना है उतना सब कुछ हो जाएगा. सो शुरू करें आज का टॉपिक जी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और मैं ये आपको आज जो करवा रहा हूँ, मैं इसमें कोशिश करूंगा कम से कम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेकर ना, इसे आज जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी कम से कम 2 बार और मैं लेना चाहूंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर, जिससे आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स, रियल चैलेंजेस आ रहे हैं, आज आप वेबिनार के बाद भी डालिएगा कि सर हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ये तो सबको पता है कि डिले हो जाता है या कोई प्लानिंग का सिस्टम नहीं है, पर जो भी आपको चैलेंजेस या जो फीचर्स चाहिए, राइट. इसीलिए मैं इसकी 2 क्लास और करूंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आज करने के बाद भी, राइट. सो आप अपने ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, आपको अगर स्पेसिफिक कोई चीज परेशान कर रही है ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सो आई विल टेक केयर इन दोस क्लासेस, राइट. या सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन और आप सभी लोगों को अभी के लिए म्यूट कर रहा हूँ. क्वेश्चन आंसर के लिए आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट. जस्ट अ सेकंड. It's done and I'm also going out. Yeah. आप अपना वीडियो क्लोज कर सकते हैं. वीडियो क्लोज करने से ना सब लोगों का फिर फोकस ट्रेनिंग पे होता है, अदरवाइज एक दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं, राइट. वो बड़े फ्रेश लग रहे हैं, हम तो टेंशन में है, तो बैठे सब लोग वीडियो ऑफ कर दीजिए. क्या आप ये देख पा रहे हैं? अभी इसमें क्या है कि आपके जो भी माइलस्टोन है वो सारे यहाँ आ जाएंगे. दूसरा, वीकली जो प्लानिंग है आपकी,
राइट, वो वीकली प्लानिंग आप ये देखिएगा इस तरीके से आपका कौन सा काम कितने दिन तक चलना है। जैसे फर्स्ट जो है डिसाइडिंग बजट, ये चलना है आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है। 23 से लेकर और आपका ये 10 अक्टूबर तक ये दूसरी प्रोसेस चालू हो गई, फिर तीसरी हो गई। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो जो काम माइलस्टोन जहां तक करना है, और आप इसे वीकली भी दिखा सकते हैं, सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। टास्क के अंदर सब टास्क लेना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर बेसिक से पूरा जीरो से करना सिखाऊंगा, राइट। आप देखिए जैसे मान लीजिए मेकिंग माय ड्रीम हाउस, अगर घर बनाना है, मैंने ये ऐसे लिया, आप इसमें कैसे ले सकते हैं, जैसे बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन होता है तो फ्लोरिंग होती है, टाइलिंग होती है, सबसे पहले तो खुदाई होती है, ठीक है, फिर फ्लोरिंग आती है, मार्बल आता है, वो सारी चीजें होती है। तो आप माइलस्टोन वाइज इसमें पूरा बना सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है, मान लीजिए ये आपकी मेन एक्टिविटी है, और ये तीनों जो एक्टिविटी है इसको मैं ले लेता हूँ, ये आपकी सब एक्टिविटी है, ठीक है। इसे देखिए क्या करना होता है, अगर मैं इसे अभी के लिए हटाता हूँ, जब देखिएगा चेंज होगा इसमें, या अभी ये क्या हो गया, सारी मेन एक्टिविटी बन गई। अब मान लीजिए अगर मेरे को चाहिए मेकिंग माय ड्रीम हाउस, इसमें ये देखो नंबरिंग चेंज हो गई, नहीं तो क्या आ रहा था 2.2, 2.3, 2.4, क्योंकि वो सब एक्टिविटी थी। अब जैसे मान लीजिए इन तीनों एक्टिविटी को मेरे को फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर में डालना है, यानी कि सब टास्क क्या, और टास्क क्या है, मेकिंग माय ड्रीम हाउस। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए इंक्रीज हायरार्की है, इस पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्या होगा, जस्ट फ्यू सेकेंड्स इट विल टेक, और ये सब टास्क में कन्वर्ट हो जाएगा। या ये देखिए सब टास्क बन गया है, और जैसे ही सब टास्क बना है, अभी आप ऊपर नोटिस करेंगे यहाँ पर ये मेन टास्क आ जाएगा, अपने आप कलर कोडिंग चेंज हो जाएगी, राइट। देन मान लीजिए ये वाला जो टास्क है और ये जो दोनों हैं, ये देखिए नंबरिंग चेंज हो गई यहाँ पे, और ऊपर अपने आप ग्रे कलर आ गई, ये मेन टास्क हो गया और ये सब टास्क हो गए, ये अपने आप करता है सब कुछ, राइट। और ये नंबरिंग दे दो, कैसे दे दी इसने, 1.1, राइट, ये अभी मेरे से हिल गया है, 1.1, इसके अंदर में ये एक्टिविटी आ गई, सब एक्टिविटी। अब मान लो यहाँ पर नीचे कोई दो एक्टिविटी है, इसको बाइंग लैंड के नीचे में डालना है, ठीक है, यानी कि सब टास्क बनाना है। तो क्या करूंगा, यहाँ पर आकर लेने से तो ये सब टास्क बन जाता है, और यहाँ लेने से ये मेन टास्क में कन्वर्ट हो जाता है, तो यानी कि पैरेलल आ जाता है। तो हमने दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ जाकर इंक्रीज हायरार्की कर दिया। ये देखिए ये यहाँ पर चेंज हो गया है। अब नंबरिंग वगैरह और ये कलर कॉम्बिनेशन अपने आप चेंज कर लेगा, राइट, ये सब अपने आप चेंज कर लेगा। ये देखिए बाइंग लैंड आ गया ऊपर, और ये सब टास्क बन गए, और इसकी नंबरिंग देखो क्या आ गई, 2 के नीचे 2.1, 2.2 आ गया, राइट। अब दूसरी चीज क्या है इसमें देखने की, कि हमें चाहिए होता है स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है एक्टिविटी की। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है कि जैसे ही मान लो हमने यहाँ सब टास्क, हमें मेन टास्क की डेट डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेन टास्क जो है वो इन दोनों काम से मिलकर ही बन रहा है। मैं इसको भी क्या करता हूँ, इसको भी सब टास्क में बदल देता हूँ, राइट। ये जस्ट 1 सेकेंड लेता है और इसे अब सब टास्क में बदल देगा ये। ये सारे अब नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर कोई भी काम हमारा ऐसा है, ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, आई टेल यू। यहाँ पर जितनी भी डेट आपकी आ रही है, आपको डेट कहाँ डालनी होती है, केवल ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ से अभी ना पूरी डेट हटा देता हूँ, राइट, यहाँ से पूरी डेट हटा देता हूँ। आपने क्या करना होता है, जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे, ये नीचे सब टास्क की जो डेट है ना, सब टास्क की डेट है वो अपने आप उठा लेता है ऊपर, राइट। ये देखता है इसके अंदर में जो जो काम हो रहे हैं कब से शुरू हुए और लास्ट डेट कब है। ये देखो शुरुआत की डेट इसने ये ले लिया और एंड की डेट इसने ये ले लिया। ऐसे ही नीचे जाकर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, मेन टास्क को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। ये भी हमने सब टास्क में लेना था, ये भी सब टास्क में ले लेते हैं, राइट। अब आप देखिएगा जब ये जो सब टास्क की डेट है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, ऊपर वाला जो डेट है ना,
इसको अगर देखेंगे, मैं डिलीट भी कर देता हूँ आपके सामने, तो ये क्या करेगा, अपने आप जो सब टास्क हैं उनकी डेट अपने आप ये चेक करेगा और ले लेगा। ये देखिए अपने आप ले लिए इसने, कब से शुरुआत की, 26 अक्टूबर से, और 14 नवंबर तक ये वाली एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। अब मान लो इसमें 10 काम और होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और काम ले लेते हैं, गिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद मान लीजिए एक्सकेवेशन, राइट। उसके बाद हमने एग्जाम्पल फ्लोरिंग ले लिया, फ्लोरिंग के लिए बाद जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो ऐसे मत बोलिएगा सर इसके पहले तो वो प्रोसेस आएगा, राइट। अभी आप सीखने पर फोकस कीजिए। टाइलिंग हो गया, उसके बाद मान लीजिए फिनिशिंग हो गया, राइट। ये मान लीजिए और प्रोसेस आ गए हैं। अब ये जो प्रोसेस दिखा रहा है, ये आपने नोटिस करना है कि अगर इसमें से कोई मेन एक्टिविटी है और बची हुई सब एक्टिविटी है, राइट, तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल एक्सकेवेशन का अगर ये सब एक्टिविटी है, राइट, अभी कॉन्सेप्चुअल पे मत जाइएगा, अभी ये देखिएगा कैसे ऑपरेट करना है। जब सब एक्टिविटी बनाना है तो इस पे क्लिक कर देंगे, यानी कि ये राइट हैंड में खिसक जाएगा, और अगर मेन एक्टिविटी यानी कि बराबर इक्वल लाना है तो डिक्रीज हियरार्की करेंगे तो वापस से वो लेफ्ट में चला जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर डेट्स डालनी है, ठीक है। मान लीजिए 14 नवंबर तक ये काम हो गया था। अब इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा आपको बस एक जगह लेना पड़ेगा, फिर नंबरिंग अपने आप दे देता है। मान लीजिए 15 नवंबर से लेकर, और आप इसमें ले लीजिए ये काम चलेगा आपका फ्लोरिंग का 29 नवंबर तक, राइट। फिर आप दूसरा लेंगे टाइलिंग का काम जो चलेगा, आप देखिएगा क्या होगा, ये सीधे नेक्स्ट डेट ही उठाकर देता है कैलेंडर में, आपको बार बार चेंज नहीं करना। मान लीजिए मैं 30 नवंबर से ले लेता हूँ, और ये चलेगा अपना काम, और ओवरलैप भी हो सकता है, मतलब एक ही टाइम पे ऑफकोर्स दो एक्टिविटी भी चालू हो जाती है, क्योंकि एक ही पर्सन थोड़ी ना काम करने वाला, राइट। आप वो भी ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए 30 नवंबर से लेकर मैंने ले लिया इसे 11 दिसंबर तक टाइमिंग ले लिया। अब नेक्स्ट करूंगा तो ये सीधे 11 दिखाएगा, ठीक है, और आप ओवरलैप करेंगे तो वो भी चलेगा, राइट। नॉर्मली ओवरलैप ही होता है, राइट। और ये मैंने 20 तक ले लिया। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आप अपने आप चेंज कर देगा, ये देखिएगा यहाँ पर हमने कोई डेट 30 नवंबर और ये हमने लिया था 30 नवंबर, और 30 नवंबर से लेकर दिसंबर में ले लेते हैं, मान लीजिए 14 तक ले लिया। देन इसमें ले लेते हैं 14 के बाद 15 से ले लिया, और यहाँ ले लिया हमने 28 तक ले लिया। या हम कहीं गलती कर रहे हैं क्या, 30 नवंबर, ओहो हमने उससे पहले की डेट ले लिया है, जो आगे वाली एक्टिविटी ना उससे पहले का डेट ले लिया, इसलिए ये परेशान कर रहा है। रुक जाइए, नवंबर, और 30 नवंबर के बाद हमने ले लिया है दिसंबर में 13 दिसंबर तक ले लिया, और फिर हम ले लेंगे 13 दिसंबर, 14 दिसंबर से लिया, और ये ले लिया है हमने R2B रिवोक कॉरेस्पॉन्डिंग 16 start date of task is after project end. Okay, can we change within the slide one? Just a second. And जो है, अच्छा ये जो ऊपर वाली डेट है ना, ये वाली जो डेट है ये हमने पहले सेट कर दी थी, राइट। तो ये डेट पहले सेट नहीं करनी है, इस वजह से ये बोल रहा है आपको, राइट। सो बेटर इज पहले यहाँ से करके देख लेते हैं। नवंबर और दिसंबर, 17 दिसंबर से लिया, I'm just checking, 18 से लिया, और and date of task is, start date of task is after project end, can be changed within the slab corresponding rule number 17। एक सेकंड, हम कहीं गलती कर रहे हैं, 15 से 29 लिया, 30 लिया, स्टार्ट डेट जो कहीं गलती हो रही है हमसे, एक मिनट दीजिए, इसको एक बार हटाते हैं प्रोजेक्ट का एंड डेट, और जस्ट
ये भी मैंने बिकॉज मेरे को चाहिए था तो मैंने आज ही जस्ट आई वाज एक्सप्लोरिंग सो आई फाउंड इट गुड सो जस्ट लेट मी चेक मैं आपको पूरा जीरो से बनाना सिखा दूंगा, जस्ट एक बार ये देख लेते हैं और डिक्रीज कर देते हैं। सो अब इनको ले लेते हैं तीनों को इंक्रीज में रखते हैं। सत्रह अक्टूबर तक ये हो गया है, देन 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक ये हो गया है, देन एक बार अभी चेक करके देख लेते हैं नवंबर और ये 12 दिसंबर 13 दिसंबर और ये मान लीजिए तो आई जस्ट चेकआउट क्या ये इसके लिए बोल रहा है एंड से पहले जस्ट एक मिनट दीजिए, जस्ट आई एम चेकिंग और ये डेट एक बार हटा देते हैं 30 नवंबर और दिसंबर 12 दिसंबर let me check here कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है एंड डेट ऑफ टास्क इज आफ्टर प्रोजेक्ट एंड कैन बी चेंज विद इन द साइड बार ओहो शिट सॉरी ये एक्चुअली क्या बोल रहा है यहाँ पर ना मैंने ये पहले से डैशबोर्ड बनाया हुआ था, ये देखिए यहाँ पर आपकी स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट आप ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ सितंबर से ले लिया राइट, और अभी हम यहाँ दिसंबर तक ले रहे हैं ना, तो ये प्रोजेक्ट की डेट मैंने पहले से इसे वो कर दिया था, मतलब श्रिंक कर दिया था, इस वजह से ये इशू कर रहा है। तो इसमें हमें मान लीजिए प्रोजेक्ट चलेगा हमारा एग्जाम्पल के लिए फरवरी 2021 तक चलना है राइट, अब ये इशू नहीं करेगा, ये यहाँ से चेंज करना था, सॉरी फॉर दैट राइट, वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। सो अब ये उठा लेगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर लिया और दिसंबर में 12 तक ले लिया, देन नेक्स्ट लिया 13 दिसंबर से और ये ले लिया हमने 26 तक ले लिया राइट। सो अब देखिए इसने ये इशू कहाँ से हो रहा था, हाँ इशू देखिए कहाँ से हो रहा था, हमने ये जो स्टार्ट और एंड डेट लिया था ना वो मैंने ऑलरेडी यहाँ तक बनाया हुआ था, तो मैंने इतना ही श्रिंक कर दिया था जिससे कैलेंडर ज्यादा लंबा ना दिखे। अब इसमें क्या करना है, जो भी कॉन्टेक्ट मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है राइट, आप उसका नाम लिख सकते हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिससे आप जब जिसको भी गूगल शीट शेयर करके रखोगे एम्प्लॉइज को, उनको अपना अपना दिखता रहेगा मेरी एक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक है, और इसी टूल को आप प्रोडक्शन प्लानिंग में भी काम में ले सकते हैं। आई एम गिविंग यू अनदर आइडिया, प्रोडक्शन प्लानिंग में भी काम में ले सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया राकेश, रोशन, विवेक, शर्मिष्ठा राइट, ये हमने लिख दिया। और अब क्या होगा, यहाँ आप नोटिस करेंगे राइट हैंड में जब आएंगे तो जो जो हमने डेट टाइमलाइन लिखी थी ना वो यहाँ पर देखिए लाइन से आ गई है। ब्लैक लाइन का मतलब है ये मेन टास्क है और ग्रीन लाइन का मतलब है ये आपका सब टास्क है, ठीक है। और ये कलर इनका यहाँ से आकर आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए ना सब टास्क और किसी कलर का दिखना चाहिए राइट, तो वो आप सारी चीजें चेंज कर सकते हैं राइट, जो भी आपको करना है वो आप चेंज कर सकते हैं राइट, जो भी आपने चेंज करना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो ये है सब टास्क, ये है मेन टास्क ब्लैक जो दिखाई दे रहा है। देन आप आगे चलेंगे तो ये पूरे टाइम ड्यूरेशन में, और इवन इफ आई शेयर हेयर, ये देखिए एक सेकेंड,
हमने इसे लिया है डेज, या सो ये देखिए पूरा डेज ओपन हो गया है। अब इन डेज में जब आप देखेंगे तो आपको जिस दिन से जो एक्टिविटी स्टार्ट होगी उस दिन वहां पे कलर कॉम्बिनेशन ये दिखाई देंगे, और जिस भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन को आपने ड्यूटी दी है उसका काम वहां से वहां तक वो प्रोजेक्ट का सब टास्क पूरा करना होगा, राइट। और ओवरलैप भी कर सकता है। अगेन ये देखिए यहाँ पर ना मैंने पहले जो डेट दिया था इसलिए वो एरर दिखा रहा था, राइट। ये देखिए अभी मैंने फरवरी तक लिया हुआ है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये फरवरी तक का पूरा कैलेंडर आपको दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से और बढ़ा दूंगा, मान लीजिए मैं मार्च ले लेता हूँ या अप्रैल 2021 ले लेता हूँ, तो इसमें अपने आप ये कैलेंडर और ओपन कर देगा राइट हैंड पर, राइट। राइट हैंड पर और कैलेंडर देखिए ये आपका मार्च दिखा दिया इसने और अप्रैल तक पूरा दिखा देगा, आप यहाँ तक एक्टिविटी ले लो, राइट। तो ये जीरो से कैसे करना है वो भी मैं सिखा रहा हूँ। और इसमें सिंपल क्या करना है, जो जो पर्सन है इसे आप प्रोडक्शन प्लानिंग में भी यूज लीजिए। जो मेन टास्क है उसमें डेट लिखने की जरूरत भी नहीं होती है, सब टास्क की स्टार्टिंग डेट देखता है और एंड डेट देखता है, और उसका जो मेन टास्क है, राइट, मेन टास्क है उसमें अपने आप डेट उठा के लेकर आ जाता है, राइट। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रोग्रेस बार चल रही है, और इसमें से भी ये जो डेज है 25 दिन है, आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखा, उसमें से वर्किंग डेज कितने हैं, सैटरडे संडे को ये ऑफ में डाल देता है, छुट्टी में डाल देता है, राइट। सो ये देखिए डेज और उसमें वर्किंग डेज कितने हैं वो दिखा रहा है यहाँ पर। देन यहाँ प्रोग्रेस दिखा रहा है, प्रोग्रेस बार इससे दिखा रहा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ आके कर दिया इसे कि ये काम मेरा हो गया है, एग्जाम्पल के लिए जब भी वो ड्यूरेशन आएगा और मैंने लिख दिया कि 80% ये काम हो गया, जस्ट 80 लिखना है आपको, ये देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस बार आ जाएगी। और अगर मैं इसे 100% कर दूंगा, 100 लिख दूंगा, तो ये देखो पूरी एंड टू एंड आपकी प्रोग्रेस बार दिखाई दे रही है 100%। यहाँ देखिए मैं 75 लिखता हूँ, जैसे 75 लिखूंगा ये क्या होगा, ये देखिए यहाँ तक प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो इससे आपका क्या काम हो जाएगा, प्रोग्रेस भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। और सेकेंड कितने डेज और वर्किंग डेज कितने हैं वो भी कैलकुलेशन यही हो जा रही है, सैटरडे संडे को ये हटा देता है, राइट। सो बाकी आपका सारा डे एक्टिविटी सारी यहाँ पे आती है। दूसरी चीज, अगर इसमें एग्जाम्पल के लिए मेरे को कोई भी एक्टिविटी ऐड करनी है, टास्क ऐड करना है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ गया, राइट, और देखिए यहाँ पर क्या है, इंसर्ट रो का ऑप्शन है, डिलीट टास्क का ऑप्शन है और डिलीट रो का ऑप्शन है, राइट। अगर मेरे को इंसर्ट रो करनी है एक और टास्क डालने के लिए, तो आप इसे करेंगे इंसर्ट रो, तो एक रो ऊपर ऐड हो जाएगी। आप देखिएगा अभी जैसे ही आपने किया तो एक रोज ऐड हो गई। अब इसमें आपका कोई सब टास्क रह गया था तो आप वो सब टास्क डाल सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं डालना तो आप डिलीट रो यहाँ से ही कर सकते हैं। आपको यहाँ गूगल शीट से नहीं करना है, आप यहीं पे क्लिक करेंगे ना, आप यहीं से कर दीजिएगा, राइट। यहाँ पर आकर या जहाँ जिस भी रो को करना है उस पर जाके और डिलीट रो कर दीजिए। और डिलीट टास्क करना है तो यहाँ से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी टास्क अगर आपने डुप्लीकेट लिख दिया या गलत लिख दिया, लिखना ही नहीं है, या फिर वो टास्क जो है सब टास्क वो किसी और एक्टिविटी में आएगा, तो आप डिलीट टास्क भी कर सकते हैं, राइट। जस्ट आई एम शोइंग यू डिलीट टास्क कैसे होगा, राइट। ये यहाँ पर क्लिक करने से इस टास्क को डिलीट कर देगा, राइट। ये देखिए डिलीट कर दिया। जब ये कब और काम में ले सकते हैं, जब आपको क्या बोलते हैं, और ये बाकी सारा काम अपने आप कर लेता है, बाकी सारा काम अपने आप कर लेता है, राइट। सो just type in chat box how many of you feeling relevance into this, feeling relevance for this product, how many of you are feeling के यूज ले सकते हैं इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्शन प्लानिंग में, राइट। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स इफ इट इज मेकिंग सेंस टू यू, जस्ट टाइप MS, जस्ट टाइप MS अगर ये आपको काम का लग रहा है, राइट। और मैंने अगेन बोला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जस्ट मैंने आपको जस्ट कैन नॉट हियर। मोहित जी आप एक बार अपना हेडफोन चेक कीजिए, राइट। अदर पीपल आर एबल टू हियर, राइट। सो जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स इफ यू कैन हियर मी, जस्ट ऑल ऑफ यू आई रिक्वेस्ट
just type audible, just type audible if I am audible to you, just type audible in chat box. मोहित जी आप एक बार अपने एंड पे चेक कीजिए, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है जस्ट आप एक तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, और हमेशा आप लोगों से कोशिश कीजिए आप हेडफोन लगा के सुना कीजिए, क्योंकि लैपटॉप में ना इतना कई लोगों के लैपटॉप की इतनी वॉइस अच्छी नहीं होती, वो प्रॉपर सुना दिया आपको, राइट। हेडफोन सब यूज लिया कीजिए। सेकेंड चीज हाउ वी कैन, हम जस्ट मैं बता रहा हूँ अभी, राइट। दूसरी चीज क्या है कि आपको क्या बोलते हैं, हेडफोन यूज लेंगे। दूसरी चीज व्हाट आई वाज सेइंग, कि अगर प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो जूम को अनजॉइन करके और वापस से ज्वाइन कर दीजिए, राइट। लीव करके वापस से ज्वाइन करके देख लीजिए अगर सब चीजों से नहीं हो रहा है। हाउ कैन वी चेंज नंबर ऑफ वर्किंग डेज, राइट। यस वी कैन चेंज वर्किंग डेज। इसका राकेश जी I will check out, because मैं खुद में I'm being very frank, I was looking for her also, right? So इसमें अभी मैंने days का settings वगैरह कुछ check नहीं किया है। I can check out, right? और then I'll update कि अगर जो working days का है उसका कैसे change कर सकते हैं। I believe वो basically formula लगा हुआ है। If I tell you फॉर्मूला लगा हुआ है, उसे चेंज करके ये चेंज हो जाना चाहिए। देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट। केवल आप में से, मेरी टीम में से राकेश जी समझ पाएंगे, राइट। ये फॉर्मूला लगा हुआ है, सो उसी से वो सैटरडे संडे उठा रहे हैं, राइट। सो बट इट इज मेकिंग सेंस, या सो अब हम जीरो से बनाना सीखते हैं। टूल इंस्टॉल कैसे किया है, ये बनेगा कैसे टूल, राइट। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स जीरो, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स जीरो एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ग्रेट वरुण जी, या सो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, जीरो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, सो ग्रेट। अब आपने क्या करना है, ये देखिए कोई भी गूगल शीट आप ब्लैंक लेंगे, इतने इनफ है जीरो, राइट। सो आप क्या करेंगे, न्यू किसी भी गूगल शीट पर आए, न्यू गूगल शीट पर आएंगे, राइट। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। या सो अब हमने क्या करना है, ये ब्लैंक गूगल शीट है आपकी, एड ऑन में जाएंगे, जस्ट लेट इट ओपन, राइट। ये देखिए वीक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जनरली डेज ही काम में आता है, राइट। वीकली भी दिखा सकते हैं आप और मंथली भी दिखा सकते हैं, बट हमारे काम जो आएगा वो यही आएगा। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये वीकली में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये रेड कलर दिखाता है ना नीचे, वो कन्वर्ट करना चालू कर देता है। ये देखो क्या दिखा रहा है, ये वीक नंबर बता रहा है आपको ऊपर, ये देखो वीक नंबर ऊपर दिखा रहा है ना, ये देखिए पूरा वीक नंबर दिखा दिया इसने ऊपर। तो ये वीक वाइज भी दिखा सकता है। आप मंथ वाइज दिखाना चाह रहे हो तो ये मंथ वाइज दिखा देगा, बट जो रिलीवेंस है वो मेनली डेज वाला है, उससे प्रॉपर रिलीवेंस आएगा। ये देखो मंथ वाइज दिखा दिया आपको इसी एक्टिविटी को। वापस से डेज पे क्लिक करेंगे तो आपको डेज वाइज कन्वर्ट कर देगा। अभी मंथली दिखा दिया है आपको, राइट। सो डेज में कन्वर्ट किया तो ये डेज वाइज पूरा आ गया, राइट। ये देखिए यहाँ पर राइट हैंड पे चलेंगे तो ये आपको डेज वाइज पूरा एक्टिविटीज दिखा दिए, राइट। अब यहाँ से कैसे करेंगे, एड ऑन में जाएंगे और जस्ट गो टू गेट एड ऑन पे क्लिक कीजिए। गूगल शीट में, गूगल शीट का एक एड ऑन है, राइट, गैंट चार्ट के नाम से। या जस्ट लेट इट ओपन। या यहाँ हमें क्या डालना है, GANTT, गैंट चार्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टास्क प्लानिंग, दिस वन, राइट। दिस वन यू हैव टू टाइप।
और ये करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका, here it is, I'll show you this one, Gantt चार्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टास्क प्लानिंग। इसमें आकर आप क्या करेंगे, क्रिएट गैंट चार्ट पे क्लिक कर देंगे। ये अपने आप कर लेगा पूरा काम, फॉर्मेट दे देगा आपको, फिर आपको उसमें एक्टिविटीज लिखनी है। ये आपको वीडियो दिखा रहा है, देखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा मैं सिखा दूंगा आपको, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, तो ये अपने आप फॉर्मेट बना देगा आपके लिए। ये फॉर्मेट बना रहा है, जस्ट इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, और ये आपको फॉर्मेट बना के रेडी कर देगा। फिर आपको उसमें एक्टिविटीज डालनी है। ये देखिए अपने आप सब कुछ लेकर आ रहा है, राइट, सब कुछ ये अपने आप लेकर आ रहा है, जस्ट इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, और आप इसमें फिर काम डालते जाएंगे और ये वर्क लेता जाएगा। जैसे इसका फॉर्मेट रेडी हो जाने दीजिए, फॉर्मेट रेडी होते ही फिर हम आगे करेंगे कैसे यूज लेना। सो ये देखिए, ये पूरा ये रेडी कर दे एक बार, फिर हम यहाँ पर राइट हैंड पे भी जाएंगे। तो अभी ये रेडी कर रहा है, जैसे यहाँ पर 2 शीट और आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया। जस्ट वन टाइम इट विल टेक टाइम फॉर्मेट रेडी करने के लिए। सो ये देखिए ये आ गया है पूरा, राइट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज है, राइट, एक्टिविटीज क्या क्या है, अभी मैं क्या करता हूँ, इन एक्टिविटीज को ही यहाँ से उठा के किसी जगह एक गूगल शीट में मैं ले लेता हूँ। यहाँ से नहीं ले रहा हूँ सीधे, अदरवाइज वो सीधे मेन एक्टिविटी में ले लेगा, और वी कैन टेक फ्रॉम हियर आल्सो। हम यहाँ लेते हैं और इन सबको क्या कर देते हैं, सबको नॉर्मल जैसे लिखना है आपको सारे काम को, वैसे की वैसे लिख देते हैं। और यहाँ जाके ये देखिए, इसने, मैंने बोला था ना, आपने वहीं से सीधे उठाया हमने, तो इसने वैसे ले लिया है। बट मैं एक बार कर लेता हूँ इसे, कि आपको 0 से बताता हूँ। आपने यहाँ एक्टिविटी लिखते जाना है, जो जो आपकी एक्टिविटी है, और या जस्ट लेट इट डू इट्स वर्क। तो इस वाले ये जो है, इसमें डिलीट रो कर देते हैं, ये एक ब्लैंक रो है। और जब जब ये रन कर रहा है ना, पीछे देखिए नीचे रेड कलर आता है एक बार, तो ये इसने डिलीट कर दिया। अब सारी एक्टिविटीज आ गई हैं आपकी। अब आपने क्या करना है, इसमें से जो भी एक्टिविटीज, राइट, ये कलर नहीं हटाया अभी तक, आई वांटेड कि ये जो कलर है ग्रे कलर, वो डायरेक्टली यही हटा देता, राइट। एक बार देख लेते हैं, अदरवाइज आपको फिर मैं what we can do is new, बट आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर ना जो भी एक्टिविटी लिखते हैं, अगर मान लीजिए ये हमने पूरे काम एक बार लाइन से आप लिखते जाइए, सारे काम आप लाइन से लिखते जाइए, तो नंबरिंग क्या शो करेगा, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे करेगा। अब मान लीजिए कि ये तो हमारा मेन टास्क है, कोई एक्टिविटी होती है, जैसे एग्जांपल एक्सकेवेशन होता है, उसमें भी 3-4 एक्टिविटी होती है, तब जाके वो पूरी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, जब सब टास्क पूरे हो जाते हैं, राइट। तो सिमिलरली क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए ये तीनों टास्क है, पहले तो आपने लिस्ट बना ली ऊपर से नीचे तक जितने भी टास्क होंगे, राइट। अब उसमें क्या करना है, जो एक्टिविटी है उसका नाम आ गया, अब जो उसके सब टास्क है उसको आपने क्या करना है, वो ऐसे दिखाना होता है। आप ध्यान से देखिए, इसको सेलेक्ट किया तीनों टास्क को, 2 3 4 को, और इंक्रीज हायरार्की कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये राइट हैंड में मूव कर जाएंगे, और ये बेसिकली इस काम के सब टास्क बन जाएंगे। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 1, 1.1, 1.2, 1.3, अपने आप नंबरिंग चेंज कर लेता है, राइट। फिर देन उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, मान लीजिए बाइंग लैंड है, तो बाय करने के लिए मान लीजिए ये 3 काम करने हैं, राइट, ये 3 काम करने हैं, तो आपका बाइंग लैंड का काम पूरा हो जाएगा, मतलब खरीदने का काम।
तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को सेलेक्ट करके इंक्रीज हियरार्की कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, ये राइट हैंड में लेकर आ जाएगा, सब टास्क बना देगा, और डिक्रीज का मतलब क्या है, वापस से लेफ्ट हैंड पर लेकर आ जाएगा। ये देखिए अपने आप कलर चेंज कर दिया इसने, तो ये 1 नंबर की एक्टिविटी 1 आ रही है, ये 2 आ रही है, और इनके सब टास्क जो है वो 2.1, 2.2, 2.3 अपने आप नंबरिंग चेंज कर देगा। अब मान लीजिए ये जो एक्टिविटी है ये इसकी एक्सकेवेशन का पार्ट है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इंक्रीज हायरार्की कर देंगे। तो ये देखिए इसमें भी हमने इंक्रीज हायरार्की कर दिया, तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी जो लाइन है उसे ग्रे कलर कर देगा, डार्क ग्रे कलर, राइट। अब इसमें नेक्स्ट क्या करना है, इसे आप समरी भी बोल सकते हैं, जो ये यहाँ शो कर रहे हैं ना, ये समरी भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, डेट डालना चालू करना है। मान लीजिए हमने डिसाइडिंग फॉर बजट, बजट कब से कब तक हमें टाइम लगेगा डिसाइड करने में। मान लीजिए हम ले लेते हैं, इस पे कैलेंडर अपने आप आ जाएगा, मैं ले लेता हूँ कल से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये काम मान लीजिए हमें लगेगा 23 सितंबर तक लगेगा। फिर इसके बाद अच्छे कोई लैंड अगर घर खरीदना है, बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा कि आपका अगेन देखिए यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने वाली है, यहाँ हमने सितंबर लिया है, यहाँ ओके है, ठीक है, ये हमने 23 ले लिया, और यहाँ हमने पीरियड लिया हुआ है 2020, इट इज ओके। बस ये देख लेना है, यहाँ देखिए जून 2020 है ना, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, राइट। और आप चाहते हो अननेसेसरी ब्लैंक कैलेंडर ना दिखे, नहीं तो क्या होगा ना, ब्लैंक कैलेंडर दिखाई देगा। ब्लैंक मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखिए ये जो जून जुलाई का पीरियड है ना, अगस्त तक का, ये ब्लैंक दिखेगा, तो हमें क्यों दिखाना है, नेसेसरी एक्टिविटी शुरू ही सितंबर से हो रही है, तो ये 3 महीने दिखाकर क्या करेंगे। तो बेटर तरीका क्या है, यहाँ जाकर आप क्या कर दीजिए, इसे सितंबर से ही, ये देखिए 9 और 2020 पर कर दीजिए, सितंबर से ही चालू कर दीजिए, राइट। और जहां तक प्रोजेक्ट जाएगा वहां तक इसमें ले लेंगे, और इसे डेज पे कर दीजिए, राइट, डेज कर दीजिए, जिससे ये सारे डेज दिखाए रादर देन वीक्स, राइट। अदरवाइज ये वीक नंबर दिखा रहा है ऊपर। अब देखिए डेज में आ गए, राइट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि यहाँ जो हमारा डेट्स हैं, मान लीजिए नेक्स्ट जो है अपने आप कैलेंडर में 23 ही दिखाएगा, यहाँ से देखिए पिक कर लेता है, आपको 0 से नहीं लेना पड़ेगा। मान लीजिए 24 से लेकर, और हम ये काम कर रहे हैं, अच्छी लैंड जो है, जो हमें अच्छी लगती है, जहाँ हम प्रेफरेबल है, मान लीजिए 30 तक हम विजिट करेंगे। फिर टेकिंग अप्रूवल फॉर फाइनेंस, होम लोन ले रहे हैं एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, 1 अक्टूबर से लेकर, और मान लीजिए इसमें 1 वीक लग जाएगा, आपको 10 तक टाइम लग जाएगा, राइट। आपने 10 तक ले लिया, राइट। तो जैसे आप ये लेंगे ना, ऊपर देखिएगा ये जो टाइम पीरियड है ये अपने आप चेंज कर लेगा। ये देखिए कर लिया ना इसने, स्टार्ट डेट ये ले लिया, और एंड डेट यहाँ पर ले लिया। मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा तो भी ये अपने आप ले लेगा, राइट। मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों को अनम्यूट के लिए अभी कर दूंगा, बस 5 मिनट और लगेगा, फिर ये रेडी हो जाएगा, राइट। सेकंड चीज क्या है कि लीगल वर्क जो होगा, मान लीजिए हम लेकर चल रहे हैं कि लीगल वर्क भी हम दूसरी साइड चालू करवा देंगे कि एग्जाम्पल 11 अक्टूबर से, और 11 से मान लीजिए 15 अक्टूबर तक करवा रहे हैं। और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट देना है आर्किटेक्चर को, वो मान लीजिए हम उसमें ओवरलैप कर रहे हैं, मान लीजिए 13 से ही हम शुरू कर देंगे, 13 तारीख को ही दे देंगे, और उसका काम मान लीजिए आपका ये भी 16 तक हो जाएगा, राइट। इसमें देखिए 2-3 दिन ओवरलैप हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक्चुअल में होता ही है, एक साथ 2-2, 4-4 प्रोसेस चलते रहते हैं पैरेलली, राइट। गिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, राइट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट देना है किसी को कंस्ट्रक्शन का पूरा, तो उसमें जाकर आपने क्या किया, मान लो ये भी आपने दे दिया 15 को, और मान लो ये काम आपका चलेगा 18 तक फाइनलाइज हो जाएगा, राइट। ये आपने कर लिया। अब जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो एक्सकेवेशन होगा, फिर फ्लोरिंग होगी, राइट। सो 19 ले लिया आपने, देन मान लीजिए आपने फ्लोरिंग का ले लिया, 30 तक चलेगा, 30 अक्टूबर तक, और यहाँ गए और ये आपने ले लिया 31 से, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, या हमने ये ले लिया एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा चलेगा 7 नवंबर, राइट। वो हमने डेट इससे भी पहले ले ली थी, स्टार्ट से भी पहले।
अब ये नेक्स्ट है, मान लीजिए फिनिशिंग जो होगा फ्लोरिंग का होगा 8 से लेकर और हमारा चलेगा दिसंबर तक, एग्जाम्पल मान लीजिए 25 दिसंबर तक चलेगा, राइट। कि आपने यहाँ तक ले लिया, ऐसे ही आप पूरा प्रोसेस नीचे तक खींच सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आपने क्या करना है, और प्रोसेस का इंचार्ज भी बना सकते हो। मान लो सब टास्क करने वाला कोई है और प्रोसेस को सुपरवाइज करने वाला कोई है, तो इसमें आपने नाम लिख दिया, मान लीजिए मैं कर रहा हूँ, मैं ही सुपरवाइज कर रहा हूँ हर जगह, ठीक है। और मान लीजिए मेरी टीम से राकेश जी हो गए, योगेश हो गया, राइट, पुनीत हो गया, राइट। और एग्जाम्पल यहाँ पर हमने सुपरवाइज करने का काम मान लीजिए मेरे पास ही रखा हुआ है, किसी और के पास रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने कर लिया एग्जाम्पल शर्मिष्ठा, देन विवेक, पंकज, राइट। अगेन यहाँ पर मान लीजिए मैं ओवर सुपरवाइज करने का काम दे देता हूँ, मान लीजिए राकेश जी को, राइट। देन मान लीजिए ये दे दिया, राइट। तो ये तो होगा सुपरवाइजर जो डार्क ग्रे कलर में लिखे हुए हैं, और ये कौन है, जिनको काम पूरा करना है, सब टास्क पूरे करने हैं, राइट। अब ये जो प्रोग्रेस है ये क्या है कि जब जब काम होगा, ये गूगल शीट आप जिस जिस एम्प्लॉय को काम करना है उसको राइट देकर रखोगे, राइट। और जिस जिसको काम देना है उसको देकर रखेंगे। और उसमें दूसरी चीज क्या करना होगा कि जब जब काम पूरा होता जाएगा तो वहां पर परसेंटेज प्रोग्रेस में चेंज करते जाए। और यहाँ पर ये दिखाता है वर्किंग डेज, 23 दिन है, 23 में से 16 वर्किंग डेज है, बाकी क्या है आपके सैटरडे संडे है, राइट। ये नंबर ऑफ डेज दिखा रहा है। देन उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से एक्टिविटीज चालू हुई है, तो आपको डेट भी देखने की जरूरत नहीं, यहाँ से दिखाई दे रहा है सब कुछ, कौन सी एक्टिविटी कहाँ से हो रही है। अब यहाँ देखेंगे तो दिखाई दे रहा है ये 2 दिन ना ओवरलैप हो रहे हैं इसमें, यानी कि पैरेलल 2 प्रोसेसेस चल रही हैं। फिर आप नीचे आकर देखेंगे तो जस्ट अ सेकेंड, या ये देखिए ये प्रोसेस सारी की सारी एंड टू एंड आ गई है। लास्ट प्रोसेस कब एंड हो रही है, ये लास्ट दिन होगा, उसी के बाद अपन को प्रोजेक्ट डिलीवर हो पाएगा, राइट। सो ये आपका एंड टू एंड आ जाएगा। आप देखो, आप जनवरी और फरवरी ना फालतू का एक्स्ट्रा आ रहा है, ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अगर आप इसके आगे कोई प्रोसेस बना रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर आकर ये दिसंबर पे खत्म हो रहा है ना, तो मैं दिसंबर में आकर और दिसंबर 2020 में एंड कर दूंगा, जिससे ये जनवरी और फरवरी दिखाई ना दे प्रोजेक्ट में, राइट। जनवरी और फरवरी दिखना बंद हो जाएगा, ये देखो यहाँ से गायब हो गया, ये यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो अननेसेसरी ब्लैंक कैलेंडर दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये आपको पूरा आपका प्रोजेक्ट चल गया। अब इसमें नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, जो ध्यान देना है कि इसमें 2 चीजें हैं। जो इसका फ्री वर्जन है उसमें क्या है, हर शीट में आप 200 रो बना सकते हो, यानी कि 200 रो का मतलब है प्लस 100 और कर दो तो 200 रो बहुत होती है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो अलग बात है, राइट। तो फ्री वाले वर्जन में 200 लाइन तक बनाने देगा, राइट। और अगर प्रीमियम वर्जन लेते, प्रीमियम वर्जन भी ज्यादा महंगा नहीं है, बट डोंट टेक दिस वर्जन बिकॉज मैं ये आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, 2 क्लास और लूंगा, तब तक मैं आपको इसी टूल को एडवांसमेंट तक कहाँ तक ले जा सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन और कर सकते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आते हैं, राइट। आप लोगों से भी मैं आई विल टेक कमेंट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, या फिर यहाँ पर भी बात करेंगे अभी और क्या प्रोजेक्ट में चैलेंज आते हैं, राइट, वो सब करेंगे। दूसरी चीज इसे क्या करना है, मान लीजिए इस शीट में जिन जिन लोगों का काम जब जब आ रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, और मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने राकेश जी ने आकर कर दिया इसे 25%, 25 लिखना, परसेंटेज लगाओगे तो 2 बार आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस बार आ जाता है। मान लीजिए मैंने 75 कर दिया, जिस दिन 75% काम हो तो प्रोग्रेस बार भी दिखता रहेगा, राइट। तो यहाँ से आप प्रोग्रेस देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है, नेक्स्ट चीज क्या करनी है, और ये देखो अपने आप 19% इसने कैसे कैलकुलेट कर लिया, जो मेन एक्टिविटी है उसका, क्योंकि तीनों टास्क पूरे होते 100% तब जाके ये पूरा होता। अभी तो इसी का 75% हुआ तो इसने 19 दिखा है। अब आप इसे अगर ये 100 कर देंगे, ये 100 कर देंगे तो देखिए ऊपर क्या होगा, राइट।
यहाँ पर प्रोग्रेस बार कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, और ऊपर 25% दिखा दिया, राइट। देखो 56% दिखा दिया, राइट। सो इस तरीके से ये अपने आप चेंज करता रहेगा, यहाँ प्रोग्रेस बार आती रहेगी, और यहाँ पर आपका पूरा प्रोजेक्ट का कैलेंडर चलता रहेगा। अब इसे नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है आपको, जो एम्प्लॉय राकेश जी एक बार बताइए, आप एक बार मैं अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ, और लेट मी चेक क्या नारायण जी यहाँ पर हैं, बिकॉज उनका एक क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो जाता। हाँ नारायण जी हैं, नारायण जी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसमें, राइट। सो हमने क्या किया, इसका शीट का नाम रख दिया, मान लो प्रोजेक्ट अग्नि रख दिया एग्जाम्पल, राइट। कोई प्रॉपर्टी बना रहे, अब जिन जिन के साथ शेयर करना है उनका मेल आईडी यहाँ डाल दिया, जो टीम मेंबर है। मान लीजिए मैंने रोशन टैग ये ले लिया, राइट, सॉरी ये राकेश जी का ले लिया, ठीक, और सेंड कर दिया, डन। अब मैंने ये ले लिया है, अब इसमें क्या है, इसी तरीके से सारे एम्प्लॉय को आप शीट में एक्सेस दे दो, राइट, जिन जिन की जो एक्टिविटी पे काम है, डन। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है कि मान लीजिए इसमें से केवल मेरे को राइट देना है उन्हें चेंज करने का, कहाँ पे, केवल इस एरिया में परसेंटेज कंप्लीशन में ही राइट देना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसे ध्यान से समझिएगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूं, और मैंने किया प्रोटेक्ट रेंज, राइट, पहले वाली को, अच्छा ये तो इसी की है। अब मैं क्या करूंगा, एक प्लस पे किया, और मैंने इसमें से क्या कर दिया, ये देखिए इसका नाम मैं दे देता हूं एग्जाम्पल प्रोग्रेस एडिट, राइट, ये कर दिया। अब मैं शीट पर गया, और शीट पर जाने के बाद क्या किया, मैंने एक्सेप्ट सर्टेन सेल कर दिया। अब इसमें क्या कर देता हूं मैंने कर दिया, मान लीजिए ये प्रोग्रेस वाला जो एरिया है इसको नीचे तक मैं खोल देता हूँ, राइट, ये नीचे तक सेलेक्ट कर लिया, और मैंने क्या कर दिया, इसे ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया और सेट परमिशन किया। अब ये क्या पूछेगा, यू आर ट्राइंग टू एडिट पार्ट ऑफ दिस शीट, राइट। अब इसमें क्या करना है हमें, कि इसमें मैं कर दूंगा ओनली मी। अब इसे ध्यान से समझने वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है प्रोटेक्शन, राइट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट। रेस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस रेंज, मैंने क्या किया, ओनली मी किया, राइट, यानी कि मैं ही, जो शीट बना रहा है वही क्या कर सकता है, पूरी शीट को एडिट कर सकते हैं एक्सेप्ट दैट पार्ट, राइट। सो अब हमने डन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और काम करता हूँ, राकेश जी आप एक बार शीट को खोलिए, आपके पास ये शीट गई है, राकेश जी मैं जस्ट अनम्यूट कर देता हूँ, और आप अपने सिस्टम पे ये शीट ओपन कर लीजिए एक बार, मैं आपको, ठीक है करता हूँ, अपने सिस्टम पे कीजिए। तो अभी राकेश जी क्या करेंगे, राकेश जी जब चेंज करेंगे तो वो केवल इस एरिया पे चेंज कर पाएंगे, बाकी जगह चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं तो देखो क्या है, मैं तो सब जगह कर सकता हूँ क्योंकि मैं ओनर हूँ शीट का, राइट, उसका राइट कोई नहीं ले सकता, बट राकेश जी केवल किस पे कर पाएंगे, ध्यान से समझिएगा, केवल इस एरिया पे। राकेश जी आप जाकर लिखिए कहीं पे भी, ये आप परसेंटेज एरिया के अलावा, पहले तो परसेंटेज एरिया में लिखकर बता दो, जो ये प्रोग्रेस एरिया है इसमें 50 डालो या 45 जो भी है आपको डालना है, वो आप यहाँ पर डाल दो। मान लो इन्होंने 55% डाल दिया, अब आप यहाँ चेंज करके बताओ, पर्सन में आप चेंज कर पा रहे हो, पर्सन में चेंज कर पा रहे हो, किसी का नाम चेंज करना है या डेट चेंज करना है, जस्ट आप चेक करके देखिए, ये जो पर्सन लिखा हुआ है ना इसमें चेंज करने की कोशिश कीजिए। हेलो, हाँ राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो राकेश जी आप हैं? इट सीम्स दैट राकेश जी हैं अभी तो, अच्छा म्यूट हो गए। मेरे को हाँ
हाँ राकेश जी, मैंने लिखा इसमें, देखो नीचे लिखे, देखो ना, आप चेंज कर पा रहे हैं? सिर्फ परसेंटेज वाले प्रोग्रेस वाले एरिया में मैं कर पा रहा हूँ, बाकी नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी नहीं कर पा रहे ना, तो हाँ। आप सब लोगों को क्या करना है, मैं आपको वापस से रिपीट कर दूंगा कि आपने क्या करना है, ये प्रोजेक्ट पूरा बना लिया प्लान, ठीक है। अब जो भी एम्प्लॉय हैं उनको पहले से शीट में राइट किसका दे रखा है, एडिट का राइट दे दिया एग्जाम्पल पूरी शीट पे, ठीक है। अब यहाँ से तो दे दिया, बट अंदर जाके आपने लॉक क्या कर दिया, मान लो मैंने एक इस पे किया था, इस पे अलाउ कर दिया, बाकी सब जगह लॉक हो गया है, केवल वो इसी पे चेंज कर सकते हैं। अब मान लो मैं चाह रहा हूं कि वो एक और जगह चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे, मान लो स्टार्ट डेट और एंड डेट पे। तो मैं क्या करूंगा, इसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैंने जाके किया, राकेश जी अभी आप शीट पे ही रहिएगा, मैंने प्रोटेक्ट रेंज पर क्लिक किया और इस पे जाके वापस से जो शीट पे किया था ना, ये देखिएगा, वापस से अगर आप देखेंगे तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से चले जाते हैं प्रोटेक्ट द शीट। अब आप देखिए शीट पे जो हमने किया था, हाँ इसी पे, इस पर हम गए और हमने एक और यहाँ पर रेंज ले लिया एग्जाम्पल के लिए, ये वाला रेंज ले लेते हैं, ये रेंज ले लिया कि इसमें भी एडिट कर सकते हैं और मैं इसे नीचे तक ले लेता हूँ, राइट। ये मैंने नीचे तक ले लिया है। अब मैंने क्या किया, ये लेने के बाद, और इसका नाम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ देखिए लिया, रेंज ले लिया, इसका ध्यान से मतलब समझिए, इस शीट को मैं चेंज कर सकता हूँ एक्सेप्ट सर्टेन सेल, ठीक है। एक्सेप्ट सर्टेन सेल तो आपको क्या लगेगा, मैं खुद भी पूरी शीट को चेंज कर पाऊंगा बट इन सेल को चेंज नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है, ओनर से कोई राइट नहीं जाता है, राइट। अब आपने ओके पर क्लिक किया और सेट परमिशन पे गए। अब जब आप यहाँ आओगे, शीट ऑलरेडी हैज प्रोटेक्शन, ओके, तो ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ना कौन सा वाला प्रोटेक्शन था, आई चेक, आई थिंक दिस वन वाज दी प्रोटेक्शन, या इसी में हमें क्या करना है, जब पहले से है ना तो उसी में क्या करेंगे, ऐड अनदर रेंज कर दो, या आप शुरू में भी कर सकते हो, और यहाँ पर आकर जो पहले एक रेंज दी थी, अब उसमें एक और रेंज ऐड कर रहा हूं मैं, ये देखो अभी ये वाला भी मैंने इतना ही कर दिया, नीचे तक भी ले सकते हो, ठीक है। और मैंने क्या किया, ओके किया और चेंज परमिशन पे गए, और देखो क्या है यहाँ पर, ओनली यू, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी शीट को रेस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस रेंज, इस पूरी शीट को मैं ही चेंज कर सकता हूँ, ये वाली टैब को मैं ही चेंज कर सकता हूँ, ओनली यू का मतलब जो ओनर है मैं ही चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और बट मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया इन दोनों एरिया को, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया मैंने छोड़ दिया, एक्सेप्ट कर दिया, वो पब्लिक चेंज कर पाएगी जिनको शेयर किया हुआ, राइट। तो अब आप राकेश जी, आप इसमें, मैं जस्ट डन कर रहा हूं, उसके बाद आप यहाँ पर लिखकर बताइए, आप स्टार्ट डेट और एंड डेट में कहीं पर चेंज करके बताइए। राकेश जी सुन पा रहे हैं? आपका वापस म्यूट हो गया है, एक मिनट में म्यूट कर दूं। हाँ राकेश जी आप एक बार चेक कीजिए। ठीक है, एक मिनट लाइन फ्री। हाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट पे लिखकर देखिए चेंज कर पा रहे, ये देखिए चेंज कर पा रहे, राइट। और इसमें कुछ पूरा का पूरा हटा दिया, ठीक है, ठीक है, आप कुछ लिखकर बता दीजिए, राइट, पूरा लिख दिया हूँ। 21 से 26 में कर रहा हूँ, चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो चेंज कर पा रहे हैं, बट इसके अलावा आप यहाँ पर चेंज करके बताओ, जो सब एक्टिविटी उनके नाम, सब एक्टिविटी के नाम चेंज करके बताइए एक बार। नहीं कर पा रहे हैं ना, देयर वाज अ प्रॉब्लम, या जो एरिया आपको देना है, आपने क्या करना है, ओनली मी कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए, तो एक्सेप्ट वाले में अपने आप वो उनके पास अलाउ हो जाएगा, केवल वो इसी एरिया पे चेंज कर पाए, राइट। तो अब मैं क्वेश्चन आंसर के लिए काम कर रहा हूँ, कमिंग टू वीडियो, या और मैं अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ आप सबको, तो आप सब अनम्यूट करके एक एक करके पहले हैंड रेज कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस ले लूंगा, जस्ट अ सेकेंड, पहले हैंड रेज कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपके ले लूंगा। या आदि आप क्वेश्चन पूछ लीजिए अनम्यूट करके।
Yeah. Thanks, Dipanshu. This is eye-opening for me. This is really going to be very helpful. Thank you, जी. Acha, Dipanshu, I have a couple of questions so that you can answer all together. One is like, I mean, does it have a budget functionality or no? नहीं, बजट का ऑप्शन नहीं है. बजट नहीं है. दूसरा, इसके अंदर प्री डिफाइंड टेम्पलेट भी मिल जाएंगे, जैसे आपने ये एग्जांपल दिया ड्रीम हाउस का, तो सब के अंदर सेम एक्टिविटीज होगी, कोई इसके टेम्पलेट्स भी होते हैं कहीं? नहीं, ये पूरा आपने बनाना है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट के सारे माइलस्टोन पता होते हैं. तो आपने क्या करना है, एक जगह सारे लाइन से टास्क लिख लिए सारे, राइट. और जब आप उसमें डेट डालने लगोगे ना, जब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कहाँ से कहाँ तक किसमें टाइम लगेगा, तो आप एक्चुअल में उसके रीजन से प्रॉपर अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे. पहली चीज, अभी क्या होता है, किसी चीज की प्लानिंग नहीं होती प्रोजेक्ट की, बस हमारे दिमाग में चल रहा होता है यार इस महीने ना हम इसको कर डालेंगे, बस ये इस महीना होता है, और वो इस महीना ना अगले महीने भी इस महीने ही चलता है. तो बेटर है इससे प्लानिंग सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी, जब सोच कर आप लिखेंगे. बट सारे टास्क एक के नीचे एक लिख दिए और उसमें टाइम डालते जाइए, फिर उसे सब टास्क में कन्वर्ट कर दीजिए. इसमें कोई कैटेगरी भी है, जैसे सपोज सिविल वर्क को मैं अलग करके रखना चाहता हूँ, सिविल के साथ मेरा कुछ प्लम्बिंग का, तो कुछ कैटेगरी का भी ऑप्शन इसमें है कहीं? आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप सिविल मैकेनिकल ऐसे करके जब जो मेन एक्टिविटी है उसे सिविल बना दो, या तो प्रोजेक्ट ही ऑल टुगेदर डिफरेंट. एग्जांपल, एक सिविल का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है कुछ, दूसरा आपका एग्जांपल कोवर्किंग स्पेस का है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों में एक्टिविटी अलग अलग चलेगी. तो आपने क्या करना है, उनके लिए तो दो अलग अलग गूगल शीट ही बनेगी. और अगर आपको चाहिए कि एक ही काम है, उसी में ही सिविल काम है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, सारे काम आ जाते हैं, राइट. सो वो आप इसी में मेन एक्टिविटी रख देंगे इलेक्ट्रिकल, और उसकी जो सब एक्टिविटी है, सब टास्क है, वो उसके नीचे ना राइट हैंड पर खिसका के रख देंगे, जो मैंने आपको सिखाया था हायरार्की चेंज कर. तो इसमें आई कैन फिल्टर आउट, सपोज लाइक देयर आर एक्टिविटीज लाइक सिविल एक्टिविटीज जिसके साथ प्लम्बिंग की एक्टिविटी उसी वक्त होनी है. हाँ, देन आई कैन फिल्टर दोस लाइक बिल्कुल आराम से. ओके, या उसे फिल्टर कर सकते हैं. ओके, एंड दिस इज प्राइमरी लाइक गुड फॉर लाइक, मान लो आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसके पूरे प्रोजेक्ट में 10 जगह काम है, तो आप एम्प्लॉय वाइज जब मीटिंग कर रहे हो, एम्प्लॉय से आप रिव्यू ले रहे हो, तूने कितना किया नहीं किया, तो केवल वो फिल्टर करके एम्प्लॉय का डेटा निकाल लो और उससे बात करो, भैया तेरा इससे इस दिन ये काम होना है, पहले समझा दो सारी टीम को. जब प्रोजेक्ट प्लानिंग हो जाए तो बेटर कैसे करनी चाहिए प्रोजेक्ट प्लानिंग, सारी टीम को अपने बोर्ड रूम में बुला लो, राइट. और सबका जो टास्क है उसी के सामने लिखते गए, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, सबको दिखता जा रहा है. और उससे पूछ भी लिया, भैया तू कितना टाइम लेगा, क्योंकि क्या होता है, एम्प्लॉय ना सोचता है कि सर को कुछ अच्छा बोलूं, वो 10 दिन की जगह बोल देता सर 3 दिन में कर दूंगा. बोले 3 दिन बोला ना तूने, चल तू 5 दिन ले ले, ठीक है. तो आप उसी के सामने लिखते जाओ सारा. तो उस तरीके से बेटर प्लानिंग करनी है. और या एनी अदर क्वेश्चन? हाँ दीपांशु सर, ये Dipanshu, so are these good only for like I mean civil project or like I mean जैसे डिजिटल मार्केटिंग काम करना चाह रहे हैं, like आप हर प्रोजेक्ट के लिए काम में लीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट हो, राइट, उन सब जगह काम में लीजिए. और इसमें मैं भूल गया, आपने वो स्टार्ट डेट चेंज किया था ना, वो कहाँ से चेंज किया था? मतलब वो जस्ट मैं अभी एक बार वापस से रिवाइज कर दूंगा एंड में सारे क्वेश्चन लेने के बाद. अच्छा, हाँ दीपांशु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अपन में ये देख लिया कि कितना टाइम हुआ, उस पे हुआ नहीं हुआ, लेकिन कुछ हम ऐसा नोटिफिकेशन लगा सकते हैं क्या, जिससे हमें ये मालूम हो जाए कि इसका ये ड्यू हो गया? इससे मालूम क्या हो जाए कि भाई इनका ड्यू हो गया है कुछ प्रोजेक्ट का, मतलब अपने नोटिफिकेशन आता रहे मोबाइल पे, मान लीजिए. वो मैं इसमें चेक करवा लूंगा. इसमें हम रिमाइंडर का ऑप्शन लगा दें अगर, ठीक है, तो रिमाइंडर आ जाए कि भैया ये तेरा काम स्टार्ट हो गया है. हाँ, राइट. मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने बोला इस पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे कम से कम 3 क्लास लगेगी. आज फर्स्ट डे, आज फाउंडेशन डे है. जी. बट आई विल रिक्वेस्ट, दिखने में सब चीजें अच्छी लगती है, जब तक हाथ से नहीं करेंगे ना, अगले से अगले थर्सडे भी निकल जाएगा और प्रोजेक्ट ही रह जाएगा. सो बेटर इज आप हाथ से करके देखिए, राइट. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप हैंड रेज कर लीजिए, देन आई विल आस्क क्वेश्चन. अच्छा, सुरेश जी भी आ गए हैं आज तो. वेलकम सुरेश जी, फॉर कमिंग, फॉर स्पेयरिंग योर टाइम.
नमस्कार सर, क्या हाल चाल? बस कहीं डिनर पे आया हुआ था, मैंने कहा सुन लूं क्या क्या बता रहे हैं। ऑल गुड ऑल गुड। तो आपके काम का लग रहा है? ऑल गुड सर, थैंक यू सर। मैंने अभी एंटर किया एक्चुअली, आई जस्ट एक्सप्लोरिंग। काम का तो बहुत कुछ है। प्रोजेक्ट हाँ, तो मैं मैनेजमेंट का आपकी था। रिकॉर्डिंग देख के दोबारा आप ये रिकॉर्डिंग जरूर से देखिएगा, इम्पोर्टेंट था टॉपिक। मैं रिकॉर्डिंग 100% देखूंगा सर ये रिकॉर्डिंग। हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हैंड रेज कर लीजिए जिनका भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। हैंड रेज की ऑप्शन कहाँ पर है इसमें दीपांशु? हैंड रेज का ना, ये मैंने देखा कि कई सिस्टम में आ रही होती है और कभी किसी के कर पा रहे हैं, या तो आई चेक आउट की जूम में शायद मे बी पॉसिबल कि मैंने डिसेबल किया हो, बट कई लोग तो कर पाते हैं हैंड रेज और कई लोग नहीं कर पाते। हाँ, ये मेरे भी माइंड में है, आई चेक आउट। या तो मोहित जी आप पूछ लीजिए, और जो भी क्वेश्चन पूछे प्लीज आई विल रिक्वेस्ट जब आप क्वेश्चन पूछे तो वीडियो ऑन कर लीजिए। फेस टू फेस बात करने में समझ में आता है। हाँ जी दीपांशु जी, ये जैसे आपने बताया कि ये प्रोडक्शन प्लानिंग से भी कर सकते हैं। तो क्या प्रोडक्शन प्लानिंग में जैसे हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स एट द सेम टाइम 500-600 ऑर्डर्स चल रहे हैं और हर में 4 स्टेप्स हैं, तो हाउ वी कैन डू दिस, या कोई और ऑप्शन होता है इसमें? नहीं, देखो आपका क्या होगा, अगर एग्जाम्पल के लिए आपका जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, पहले आप इसे प्रोडक्ट है जी। हाँ, प्रोडक्ट जो भी है प्रोडक्ट है। हाँ, तो आप प्रोडक्ट में क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी चीज सिंगल उसमें तो बनाते नहीं होंगे, बल्क में ही काम चालू करते होंगे, राइट जी। राइट। तो आप क्या करेंगे, इसे बनाएंगे आप वीकली प्लानर के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि इस वीक में इतना प्रोडक्शन करना है इन चीजों का, ठीक है। नेक्स्ट वीक में एग्जाम्पल इस वाले प्रोडक्ट का इतना प्रोडक्शन करना है और उसमें कितने कितने सब टास्क है जी। जैसे एग्जांपल जो मैंने मेन एक्टिविटी लिया ना, उसकी जगह आपका जो भी एग्जांपल मॉडल नंबर ये है, ठीक है, और उसमें सब एक्टिविटी 6 या 4 जो आपकी हमेशा सब में होती है वो आपने डाली और किससे किस डेट तक होगा। फिर नेक्स्ट मॉडल जो प्रोडक्शन होगा उसका नाम डाला, जो एक्टिविटी है उसकी जगह आप मॉडल का नाम डालोगे, ठीक है। और उस मॉडल को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए जो सब टास्क होंगे, मान लो आप एग्जांपल के लिए कटाई छटाई जो भी करते हो उसमें, तो वो सारे सब टास्क आ जाएंगे और जो एम्प्लॉय या जो भी काम करने वाला है उसके सामने नाम आ जाएगा और उसकी वीकली प्लानिंग हो जाएगी। और आप मान लीजिए 4 मॉडल एक ही वीक में बना रहे हो, तो उसमें क्या होगा, कोई इशू नहीं है, ऊपर भी सेम वीक चलता रहेगा, नीचे भी चलता रहेगा, बट जो आपका मॉडल नंबर है उसके सामने उसी का प्रोडक्शन का चलता रहेगा कि यार इस मॉडल का जो प्रोडक्शन चल रहा है उसमें इससे इस वीक तक का ये काम करना है, इससे इस वीक तक का ये काम करना है। तो आपके एग्जाम्पल एक ही ड्यूरेशन में, एक ही महीने मान लीजिए 10 मॉडल का काम चल रहा है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है एक ही मॉडल आपके 4 कस्टमर को चाहिए, करेक्ट। अब आपका पर्टिकुलर बटन जो है वो मान लीजिए 4 कस्टमर को चाहिए, राइट। तो आपको तो क्या बनाना है, मॉडल वाइज बनाना, करेक्ट। और आप मॉडल में भी चाहते हो पर्टिकुलर, क्या बोल रहे हैं, एक हर आइटम का आर्टिकल नंबर डाल के मैं एक बार देखता हूँ। हाँ, मैं एक बार खुद देखता हूँ, नहीं तो मुझे इतना नहीं समझ आ रहा कि हाउ इट इज यूजफुल टू मी। नहीं, मैं तो पूरा इमेजिनेशन में पूरा कर पा रहा हूँ, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। तो आप एक बार हाथ से करिए और मेरे से पूछ लीजिए। करेक्ट। बट प्रोडक्शन प्लानिंग में बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू सर। और अगेन जैसा मैंने बोला ये फर्स्ट क्लास है, तो आप नेक्स्ट 2 क्लास और करते करते आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अच्छा खासा आप वो सिस्टम बना पाओगे। करेक्ट सर, दैट इज अश्योर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग हाथ खड़े नहीं कर पा रहे हैं, ठाकुर के हाथ हैं जिनके, वो जस्ट अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाँ नहीं, हाँ ऐसे पूछ लीजिए, कैन आई आस्क, और मैं बोल दूंगा हाँ। सुखविंदर जी पूछ लीजिए। जी सर, आई वांट टू नो एक्चुअली हमारे क्या रहता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और हम प्रोजेक्ट लीडर्स बना देते हैं अलग अलग, जो जिसको प्रोजेक्ट चैंपियन भी कह देते हैं हम, ठीक है। तो कैन आई इनकॉर्पोरेट? सर पहले आप वीडियो ऑन कीजिए। सर मेरा हो नहीं रहा वीडियो ऑन, मैंने कोशिश की थी, कुछ सेटिंग का इशू है। ओके, 2 ही रीजन होते हैं, या तो होम ड्रेस में बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर दिखना ही नहीं चाहते हैं। आई ट्राइड बट इट इज नॉट ओपनिंग। आई विल सेटल इट। तो सर आई वांटेड टू नो कैन आई इनकॉर्पोरेट गूगल फॉर्म्स, बिकॉज एक फॉर्मेट में बना दूं जिस फॉर्म में मुझे यहाँ जो इनपुट देनी है डाटा की, ताकि मेरे जो टीम के चैंपियंस है, बिकॉज हम जब ऑर्डर उठाते हैं तो वी मेक अ चैंपियन ऑफ अ प्रोजेक्ट जिसके एरिया का वो मतलब मेजर पार्ट होता है,
तो वो खुद ही डाटा पंच कर दे उसके अंदर और वो फॉर्म अपलोड करे, तो वहां से डाटा मेरा इस शीट के अंदर आके सेटल हो जाए। देखो जो आप फॉर्म वाली बात कर रहे हैं ना, ठीक है, फॉर्म वाली बात कर रहे हैं ना, उसे कैसे करना पड़ेगा फिर, इफ आई टेल यू, बट उसमें ना एक ऑर्डर नहीं बनेगा। ऑर्डर बोले तो इसे तो आप पूरा सोच समझ के बनाओगे, यार ये एक्टिविटी, ये सब टास्क है, वो तो गूगल फॉर्म भरते जाएंगे, भरता जाएगा, पर आप उसे सब एक्टिविटी में कन्वर्ट करना है, वो सब कैसे करेंगे। दूसरी चीज क्या है, जो आप गूगल फॉर्म से लेकर आना यहाँ पर ला सकते हैं, उसमें इशू नहीं आएगा, राइट। आपको आप लोगों को इंपोर्ट रेंज क्वेरी फंक्शन सिखाया, उससे आ जाएगा। बट अगेन चैलेंज क्या होगा कि जो सब एक्टिविटी वाइज और एक के नीचे एक आपको डालना है, भाई पहला प्रोसेस होगा, उसके बाद दूसरा होगा, तीसरा होगा, आप क्या करेंगे, सारा डेटा भर के डाल देंगे, तो फिर वो उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, वो वाला चैलेंज आएगा। और अगर आप बेटर होगा आप इससे शुरू कीजिए, बट आपको फिर भी माइंड में अगर है कि सर मेरा काम इससे नहीं होगा, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं लेटर ऑन, कल कर लीजिएगा। थैंक यू। हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नीचे ना थम्स अप का भी ऑप्शन है, थम्स अप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपको क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, हैंड रेज ऑप्शन जो है आपका आपको मिलेगा, जो मोर का ऑप्शन आ रहा है उसमें मिल जाएगा, बॉबी जी ने बताया। या हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। राकेश जी आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं, मैं बता रहा था कि रिएक्शन वाले उसमें इमोजी में आता है, हैंड्स ऑन का। मोर ऑप्शन में आ जाएगा। नहीं, मोर ऑप्शन है, रिएक्शन भी नीचे होता है। अच्छा, रिएक्शन में आ रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि वो हैंड रेज नहीं, वो क्लैप होता है। अरे सर दूसरी ट्रेनिंग मत चलाओ, जैसे भी पूछना है क्वेश्चन पूछ लो, उस पे फोकस करो। ये पार्टिसिपेंट में आ रहा है जी हैंड रेज का, मतलब लोगों को मौका मिलना चाहिए ट्रेनिंग देने का। मेरी टीम में आ जाओ आप। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। कैन आई गो? 1 मिनट दे दीजिए बस, नहीं तो और लोग नाराज हो जाएंगे, बोले हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। जिनको क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट करके पूछ लीजिए, और अगर जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे इसका मतलब बस ऑन करके चले गए हैं। हाँ जी, सो आदि आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। हाँ, ये दीपांशु, जो ये टॉपिक्स है ये प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि लाइक आई मीन मुझे पता हो कि नेक्स्ट थर्सडे क्या होगा, इस तरह का कुछ आपका प्लान होता है? यही मैं सस्पेंस रखता हूँ। आपने देखा वो ग्रुप में मैंने डाल दिया हु इज एक्साइटेड, थम्स अप सबने भेज दिया, फिर किसी ने पूछ लिया, रघु जी ने पूछा कि टॉपिक क्या है, ठीक है, तो वो मैंने टॉपिक एंड में जाके करीब 8:30 बजे फोटो डाली आदि सीखने वाली। अच्छा, क्योंकि कई टॉपिक जैसे ये वाला टॉपिक था। और दूसरी इसमें क्या चीजें होती है ना, आप अगर देखोगे पिछले 3-3.5 महीने से हम हर थर्सडे कर रहे हैं, राइट। तो होता क्या है कि टॉपिक अगर पहले से जो चीजें होती है ना, इसमें क्या होता है, जब मेरे को सबका फ्लो पता होता है, सारे बिजनेस ओनर क्या क्या चीजें कर चुके हैं या क्या इंपॉर्टेंट है, अभी क्या चीज चाहिए होगा, राइट। सो मैं वो चीज कवर कर लेता हूँ जो एक्चुअल में लोगों का पेन आ रहा है, कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, क्योंकि वो पहले से प्री डिफाइन करना है। अगर मान लो 2 महीने की 1 महीने की बात है तो प्री डिफाइन किया जा सकता है, राइट। अभी वो इतने थर्सडे पे थर्सडे चल रहा है तो प्री डिफाइन करना है टीडीएस। ओके, या हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऑल आर सॉर्टेड? Dipanshu, can you share the list of your add-ons like which you like I mean mostly use? नहीं, आप जो यूज लेंगे एक फॉर्म म्यूल है, राइट। फॉर्म म्यूल कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे सिस्टम में दिखाना बंद कर दिया है, राइट। फॉर्म म्यूल है, उसके अलावा आप ऐड रिमाइंडर टूल है जिससे रिमाइंडर्स लगाने होते हैं, राइट। उसके अलावा जो गूगल शीट का है, जैसे मैंने आज प्रोजेक्ट का गैंट चार्ट का बोला, राइट, दिस टूल इज देयर। देन गूगल शीट में बहुत जगह ब्लैंक रोज होती है, तो हम एक एक करके हटाते हैं, उसकी जगह ब्लैंक रोज डिलीट करने का एड ऑन होता है, रिमूव ब्लैंक रोज के नाम से होता है, राइट। उसके अलावा एक टूल होता है जीमेल एक्सट्रैक्टर। जीमेल एक्सट्रैक्टर, उससे क्या होता है, जितने भी जीमेल आईडी अपने जीमेल में जिन जिन लोगों के मेल आए हुए हैं उनके मेल आईडी एक जगह गूगल शीट में आ जाते हैं एक्सट्रैक्ट होके, राइट। 250-300 तो फ्री में देता है, फिर छोटा सा एक चार्ज लेता है उसमें, राइट। उसके अलावा देयर इज अ टूल कॉल्ड फिर गूगल डॉक्स का एक टूल है कि जिससे आपको इनवॉइस वगैरह या कोटेशन भेजना है, राइट। सो वो दैट इज काइंड ऑफ कोटेशन सेंडर समथिंग,
या एग्रीमेंट वगैरह है प्री डिफाइंड चले जाए जिसमें पर्सनलाइज बन के चला जाए? नहीं, जैसे मेरे को कोई डॉक्यूमेंट साइन कराना है किसी, सपोज लेट्स से एग्रीमेंट, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कोई है कि आपके पास के एग्रीमेंट, जैसे मुझे आपके साथ रेंट एग्रीमेंट किया है वो जैसे जो आप चाह रहे हो ना ऑनलाइन सिग्नेचर हो जाए उस पे, हाँ राइट, तो आप एक बार चेक करना, डॉक साइन के नाम से होता है, डॉक साइन। आई हैव नॉट यूज, बस मैंने किसी से रिकमेंडेशन सुना था डॉक साइन के नाम से, राइट। और मैं पहले पीडीएफ में एक टूल यूज लेता था, उससे क्या होता है, मान लीजिए मैंने सिग्नेचर मेरा कहीं पे पेपर पे लिखकर बनाया हुआ है, ठीक है, उसको मैंने पिक्चर के रूप में इंपोर्ट कर लेता था, तो पीडीएफ में मेरा ब्लू कलर का सिग्नेचर, ब्लू कलर की इंक से सिग्नेचर आ जाता था नीचे पीडीएफ में। So that I used to do, जिससे थोड़ा सा ऑफिशियल लगे डॉक्यूमेंट। कौन सा पीडीएफ में एक पीडीएफ था, आई फॉरगेट बहुत टाइम मतलब पहले यूज लिया था। So this DocuSign is works with Word. एक बार डॉक साइन चेक कर लीजिए, पीडीएफ में भी आई बिलीव काम करता है। ठीक है, थैंक यू जी। सो एनी अदर क्वेश्चन? एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, हम संडे को मोस्टली कर रहे हैं 12 से 1:30 बजे तक। उसमें सीआरएम पूरा डेमो देंगे जो हमने एडवांस डेवलप किया है, टास्क डेलीगेशन जो पूरा डेवलप किया है वो डेमो देंगे। तीसरा इज डेटर्स मैनेजमेंट की कलेक्शन जो होता है ना कस्टमर से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको एक नया उसका एस्पेक्ट समझ में आएगा डेटर्स कलेक्शन में, दैट इज वेरी शोर, राइट। सो तीनों का हम डेमो देंगे, जिनको भी अपने यहाँ पर सिस्टम में करवाना है। आई विल शेयर कमर्शियल एंड एवरीथिंग, एंड आई हैव ट्राइड कि जितना बेस्ट इकोनॉमिक कर सकते हो उसे, राइट। सो वो कमर्शियल ड्यूरेशन सब शेयर कर देंगे और वो कस्टमाइज करके ब्रांडिंग वगैरह करके ही आपको डिलीवर करेंगे, राइट। सो दैट इज वी आर पुटिंग ऑन संडे 12 to 1:30, 12 से 1:30 बजे तक 1.5 घंटे होगा, राइट। So you are most welcome for that, and I'll share details in group also. So be alert for that. Otherwise क्या हो रहा है, एक लोगों को डेमो लेना है ना, तो उसपे टाइम तो उतना ही लगता है। और सो बेटर इज, अगर आपको नहीं तो बाद में जाके लगेगा, आप मेरे से बोलोगे सर आपने बताया नहीं, ये भी बना लिया है, राइट। तो बेटर इज एक साथ मैं डेमो कर रहा हूँ, सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। और वो सीआरएम ऐसा बनाया है कि इफ आई टेल यू, ऐसे ऐसे लोग हैं जो ब्रांडेड जो आप सुनते आ रहे हो, जोहो पर था, कोई किस पर था, वो सारे शिफ्ट हो गए मेरे सीआरएम पर, राइट। और बिल्कुल सिंपल फॉलो कर सकते हो, राइट। और प्रॉपर सीआरएम का यूज निकलेगा, उस तरह का डेवलप किया है, राइट। सो बी देयर ऑन संडे, परसों ही है, राइट। परसों आई थिंक, यस नॉट परसों तो सैटरडे है, राइट। संडे को 12 से 1:30 बजे तक डेमो है। आई विल शेयर डिटेल इन ग्रुप, right? So be there for that. हाँ जी, any other question or we should wrap up? सर एक वो ड्रूप में रिकॉर्डिंग का आप कह रहे थे, मैं चेक करूंगा। ड्रूप में रिकॉर्डिंग एक मिनट दीजिए, उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग तो हो रही है बट आप सुन नहीं पा रहे उसमें। वो आपको यहाँ नहीं सुनाई देती है, वो आपके फाइल मेन्यू में जाकर कहीं पर उसकी वीडियो ऑडियो फाइल रिकॉर्ड हो जाती है, पर वो वहां पर प्ले नहीं हो रही सर। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आप मेरे को मोबाइल पे जैसे सैमसंग का जो अपना वो है डिफॉल्ट में, वो तो हो रही है रिकॉर्डिंग, सुनाई भी पड़ रही है। मैं जनरली क्या करता था आपको बता देता हूँ, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। नहीं तो ड्रूप बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा जाके कहीं हैंग होता है, बट वो अगर हम पेड वर्जन ले लें तो कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें आ रही है कि रिकॉर्डिंग नहीं। उसके लिए क्या किया कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग के लिए जो जनरली यूज लेता हूँ ना, एक ऑटो कॉल रिकॉर्डर के नाम से है, राइट। कई सारे हैं, रेड कलर का एक आइकॉन है, वो मैंने ऑलमोस्ट 4-5 साल यूज लिया था, राइट। दैट इज वेरी गुड टूल, और वो आप यूज ले सकते हैं। पर सर आपके साथ चलेगा कैसे, क्योंकि जब सैमसंग का रिकॉर्डर उसमें आपको ड्रूप में तो क्लिक करना पड़ता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसमें ऑटोमेटिकली सारे कॉल रिकॉर्ड हो जाते हैं। नहीं, पर हमें ऑटोमेटिकली नहीं चाहिए, जो हमें रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट कॉल है जिसपे कोई नाम या कोई चीज बोल रहे हैं, तो फिर आप ग्रुप में यूज लीजिए। आप मेरे को एक बार मोबाइल में बता दीजिए। सॉरी, आप मेरे को मोबाइल में ऑन करके जो एरर आ रहा है या फिर जो प्रॉब्लम आ रही है, एक बार मोबाइल पे बात करके बता दीजिए। ठीक है, मैं कल आपको बताता हूँ ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वी आर डन फॉर टुडे।
और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग आज हो सकता है पहली बार आए हो, जो लोग रेगुलर आते हैं वो रेगुलर आते हैं, जो लोग पहली बार आए हैं टेलीग्राम ग्रुप को ना अपने मोबाइल में शॉर्टकट बना लो, बीच बीच में मंदिर में आके घंटा बजा दिया करो, जिससे आपको पता लगता रहे क्या चल रहा है और क्या टॉपिक होने वाला है। अदरवाइज होगा क्या, वीडियो रिकॉर्डिंग तब आपको इम्प्लीमेंट कर पाते हो जब आपने लाइव देख लिया है, बट सीधे वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी और आप सोच रहे 1 महीने अटेंड ही नहीं करना है, तो आपको ना वो उतना इम्पैक्ट नहीं देगी या फिर आप उसे जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सो बेटर इज आप रेगुलर टेलीग्राम को एक अपना शॉर्टकट बना लो मोबाइल में, ठीक है, जो अपना ग्रुप है ऑनलाइन के नाम से, और बीच बीच में उसमें देखते रहा करो और नोटिफिकेशन डाल लो जिससे नोटिफिकेशन आता है। केवल इसी ग्रुप का नोटिफिकेशन ऑन कर लो कि इसी ग्रुप के नोटिफिकेशन आपको आते रहे कि किसी ने जो भी मैसेज डाला एक नोटिफिकेशन आ गया मोबाइल में पब्लिक की तरह। तो वैसा करें। डन। So done for today, and we are connecting on Sunday 12 o'clock. Be there, right? And bye. Take care. कैसे करेंगे? क्या बोले? स्टार्ट अच्छा सॉरी मैं बता रहा हूँ 1 मिनट। आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ दिख रही है। हाँ, ये देखिए आपने जो भी यहाँ पर डेट लिखी ना, यहाँ पे ये डेट में तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हमने क्या किया है, मान लीजिए यहाँ पर एंड डेट हमारी 26 दिसंबर 20 आ रही है और मैंने गलती से यहाँ पर जो डेट है ये देखो, फ्री वाले वर्जन में कितना 1 साल तक के लिए अलाउड करता है प्रोजेक्ट, फ्री वाले वर्जन में, राइट। ठीक है। तो 1 साल से ज्यादा बड़े तो प्रोजेक्ट होते नहीं हमारे, ठीक है। तो आपने 1 साल ले लिया यहाँ तक, अगर आपको अगस्त तक का भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ना 2021 तक, वहां तक भी आप खींच सकते हो, ठीक है। बट आपका मान लीजिए 12 दिसंबर तक ही है, मतलब 26 दिसंबर तक, तो आप इसमें क्या करो, ये यहाँ तक ही करके छोड़ दो दिसंबर 2020 तक, जिससे एक्स्ट्रा ना दिखाई दे। नहीं तो यहाँ पर ना ब्लैंक दिखता रहेगा एंड में, अगर आप आकर देखोगे ना, ये देखिए अभी आ रहा है यहाँ तक आ रहा है, इसे अगर देखोगे दिसंबर तक आ रहा है ना। अब मान लो मैं इसे कर देता हूँ एग्जाम्पल अप्रैल 2021 तक, तो इसके राइट हैंड में ना और खिसक जाएगा। तो तब आप कीजिए जब आपके यहाँ पे सब टास्क जो है उनकी डेट आपकी जा रही है अप्रैल दिसंबर तक, अप्रैल 2021 तक, ये देखो अप्रैल तक आ गया, राइट। जैसे मैंने ना, हाँ बोलिए। मैंने स्टार्ट डेट कर दिया दिसंबर 2020, हाँ, और मेरा मैनुअली जो लेफ्ट में स्टार्ट डेट डाला हुआ है हाँ, वो सितंबर का डाला हुआ है, तो उसको वो ओवरराइड नहीं करेगा? वापस बोलिए एक बार। मैंने राइट साइड का जो बार है गैन चैट वाला, ये वाला, ये 1 मिनट आपकी स्क्रीन पे आ गया, ये हाँ, वाला ये बोले। हाँ जी, बोलिए। इसको मैंने दिसंबर 2020 कर दिया, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट में जो ये कॉलम सी के अंदर वो स्टार्ट डेट है वो अपने आप अपडेट नहीं हुआ अभी भी? जैसे आप इसको चेंज करो, इसे समझो, ये इसका मतलब क्या है दोनों का। ये है जो आपको कैलेंडर दिखा रहा है यहाँ पे ब्लैंक, ये जो कैलेंडर दिखा रहा है इसका मतलब ये है सितंबर 2020 का, मतलब सितंबर का भी कैलेंडर इसने दिखाना चालू कर दिया। ऊपर देखो ये दिखाई दे रहा है, राइट। बट आप जो यहाँ डेट डाल रहे हो वो आपको मैनुअली डालनी है। ये जो डाल रहे हो आप, ये मान लो मैं इसमें जैसे ही ये अब अलाउ सितंबर 2020 से पहले का अलाउ नहीं करेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने सितंबर से ही शुरू कर रखा है कैलेंडर और मैं मान लीजिए यहाँ जाके कोशिश कर रहा हूँ इसमें एग्जांपल जून में कोई डेट डाल रहा हूँ, ठीक है, तो देखिएगा अभी क्या होगा, इट शुड गिव सम एरर। जस्ट 1-2 सेकंड लेगा, ये देखो एरर दिखा दिया इसने, दूसरी शीट पे ले जाके एरर दिखा देता है। स्टार्ट डेट ऑफ टास्क इज बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट और डेट एंड का कैलेंडर है बेसिकली, ठीक है। तो आपने जो डेट रखनी है स्टार्ट से लेकर एंड तक की, वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। और आपको चाहिए और ज्यादा बढ़ाना है तो यहाँ से कैलेंडर बढ़ा दो, और इसमें डेज में दिखाना है कैलेंडर, यानी कि ये जो पीरियड है आपका ये अभी डेज में आ रहा है, 1 2 3 4 ऐसे गिनती में डेज आ रहे हैं। आपको वीकली दिखाना है तो आप वीकली पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ ऊपर वीक नंबर 30 31 32 ऐसे वीक नंबर ये देखो वीकली दिखाने लग गया, राइट। तो ये आपको वीकली दिखा देगा, और मंथली दिखाना है तो मंथ पे क्लिक कर देगा, ये देखिए, राइट। ओके।
और मेनली ये डेज दिखा रहा है, यहाँ वर्किंग डेज दिखा रहा है, सैटरडे संडे को ये छुट्टी मान के, राइट। अगर सैटरडे संडे इंक्लूड करना चाहते हैं अपने नंबर ऑफ डेज में, बिकॉज़ देखा मैं एक बार राकेश जी को बोल दूंगा, वो फॉर्मूला देखना और कुछ नहीं है, फॉर्मूला से आ रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि मेनली कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट वो बीच में सैटरडे संडे ऑफ तो किसी को लगता नहीं है। तो आजकल तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि 7 डेज ही चल रहे हैं, नाइट भी लग जाती है। तो अगर आपका 7 डेज ही चल रहा है तो सीधे आप क्या कर सकते हो, सिंपल तरीका क्या है, इफ आई टेल यू, ठीक है, आप 7 डेज ही चल रहा है तो इक्वल टू करके और यही छोड़ दीजिए करके, तो डेज भी वही आएगा, वर्क डेज भी वही आएगा, राइट। ये एक फाइल के अंदर 3-4 बना सकते हैं ना गैंट चार्ट? नहीं, आप इसमें क्या करेंगे, अलग अलग 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे आप देखो, अगर 4 अलग प्रोजेक्ट है ना, जैसे मैंने आपको बोला सिविल का अलग, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का अलग है, आपका मान लो 4 बिजनेस है अलग अलग, ठीक है, या फिर 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट है जिनका एक दूसरे से रिलेशन ही नहीं है, तो आप 4 गूगल शीट खोलोगे, जैसे ये देखो मैंने 2 अलग अलग बना रखे, ये अलग है, ये अलग है। अच्छा, तो आप 4 गूगल शीट बना लो, चाहे 10 बना लो, और आपका कॉम्प्लीमेंट्री है प्रोजेक्ट, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप एक ही शीट में बनाओ ऊपर से नीचे तक। ठीक है, डन जी, थैंक्स। ओके जी, सो डन फॉर टुडे। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क स्टिल। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था कि अगर मैं ऑफिस लो ना, अभी इतनी बार बोला उसके बाद आपको याद आ रहा है, बोलो ना। चलो ठीक है, एक बार मैं भी पूछ रहा था, वैसे मेरे को लग नहीं रहा था इसका कुछ ऐसा कुछ रिलेशन कि ऑफिस वर्क में जैसे हमारे पास कोई ना कोई किसी की कोई क्वेरी आ गई, किसी का कोई वर्क आ गया कि मेरे कुछ करेक्शन करानी है, किसी में कुछ और एड ऑन कुछ कराना है, ठीक है, तो कई जगह की हमारे पास ना आफ्टर सेल सर्विस के लिए कॉल्स आती हैं कस्टमर की, तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स के जैसे जैसे कोई कॉल है, कुछ उसका कोई जो भी वर्क है उसको किसको डेलीगेट किया और उसके बाद वो वर्क डन होने में कितना टाइम लग रहा है, ये सब चीजें उस पे कैसे कर सकते, इस पे तो नहीं कर सकते? नहीं, वो इसमें नहीं कर पाओगे, वो प्रोजेक्ट नहीं है बेसिकली, वो तो अपने आप में सब अलग अलग टास्क है, इंडिपेंडेंट टास्क है, वो किसी का डेलीगेशन वाले में आ जाएगा। डेलीगेशन के लिए वो आपका देखो 2 चीजें हैं, आपने अगर कॉस्ट सेव करनी है, ठीक है, पहले खुद से करना है, तो मैंने आपके इसी कोर्स में टास्क डेलीगेशन का ये वीडियो भी है, आप उस पे बना लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको एडवांस बोले तो हमने बनाया जिसमें डैशबोर्ड, सारा एम्प्लॉय की किसी भी महीने की परफॉर्मेंस देखनी है, किसी से किसी डेट की परफॉर्मेंस देखनी है, वो सारा गूगल फॉर्म से भी डेलीगेट कर सकते हो, गूगल शीट में भी एक अलग तरह का फॉर्म है उससे कर सकते हो, ठीक है, तो बहुत एक्सपेंसिव बनाया हुआ है, तो जब आप डेमो देंगे ना तो आपको उससे समझ में आ जाएगा, तो उसमें टास्क डेलीगेशन का काम, मतलब एम्प्लॉइज को कोई भी काम दिया, उसने कितना किया नहीं किया, उसने मान लो टारगेट डेट मैंने दी थी कि तेरे को परसों तक करना है, उसने परसों की जगह अगली रिवाइज डेट डाल दी, रिवाइज डेट 1 2 3 4, तो उसमें ऊपर परफॉर्मेंस में आता रहता है, इसने कितनी बार फर्स्ट रिवीजन डेट पे काम किया, सेकंड रिवीजन पे किया, या टारगेट डेट पे कर दिया, वो परफॉर्मेंस मंथ टू मंथ जिस डेट का देखना है आपको, मान लो 15 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक देखना है, तो उसकी परफॉर्मेंस सारी आ जाएगी, उसको भी दिखती रहेगी, आपको भी दिखती रहेगी, तो उस तरीके का बिल्कुल ठीक है, टास्क डेलीगेशन का। ठीक है, संडे का देखते हैं जी आपका ये। डन जी, ओके, ऑलराइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय, गुड नाइट ऑल, सी यू ऑन संडे, या शुभ रात्रि, ओके ओके।